अध्याय 17। सर्वनाम। प्रोनाउन। क्षितिज एक अच्छा लड़का है। क्षितिज ने विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। क्षितिज को प्रथम पुरस्कार मिला। क्षितिज हमेशा भाषण प्रतियोगिता जीतता आया है। उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा अटपटा-सा लग रहा है। अनुच्छेद का विषय तो समझ आ रहा है, किंतु एक ही नाम बार बार आने से कथ्य की रोचकता में बाधा पड़ रही है। इसी अनुच्छेद को यदि हम इस प्रकार पढ़ें तो यह अधिक रोचक और स्वाभाविक लगेगा। क्षितिज एक अच्छा लड़का है। उसने विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। उसको प्रथम पुरस्कार मिला। वह हमेशा भाषण प्रतियोगिता जीतता आया है। इस अनुच्छेद में संज्ञा क्षितिज के स्थान पर उसने, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, रोचक तथा बोलने में अच्छे लग रहे हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द कहने वाले, वक्ता, सुनने वाले, श्रोता अथवा जिसके बारे में बात की जा रही हो, इन तीनों पुरुषों का बोध कराए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, तुम, आप, वह आदि। मैं बाजार जा रही हूँ। वह खेल रहा है। तुम क्या कर रहे हो? मैं यानी बोलने वाला, वक्ता। वह यानी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो। तुम यानी सुनने वाला, श्रोता। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अ पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहला, उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे आदि। हम सर्वनाम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता अपना महत्व, श्रेष्ठता आदि प्रदर्शित करने के लिए करता है। अन्यथा हम सर्वनाम, मैं सर्वनाम का बहुवचन है। मैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य सभी 7 कारकों का प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन रूप में होता है। आइए जानें कैसे। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान मुझसे, हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ पर, हम पर। दूसरा, मध्यम पुरुष, श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तू का प्रयोग अपने से छोटों के लिए, तुम का प्रयोग हमउम्र के लिए तथा आप का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। कारक सर्वनाम। कर्ता तू, तूने, तुम
तुमने, आप, आपने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, आपसे, आपके द्वारा। संप्रदान तुझे, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए, आपके लिए। अपादान तुझसे, तुमसे, आपसे। संबंध तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी। अधिकरण तुझमें, तुझ पर, तुम में, तुम पर, आप में, आप पर। तीसरा, अन्य पुरुष, बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है, उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। वह, लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिया में अंतर करने से ही वाक्य का लिंग स्पष्ट होता है, जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है। कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण उस पर, उसमें, उन पर, उनमें। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। इसमें कुछ गिर गया है। उसी ने मंच पर गाना गाया। ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। उपयुक्त वाक्यों में इसमें, उसी, तथा, ये निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम्हें कोई बुला रहा था, वहां कुछ गिरा पड़ा है, किसी ने जंजीर खींच ली। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी आदि से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन, कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई न कोई, कितना आदि होते हैं। प्रायः कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, यह बच्चा किसके साथ आया है? आप कौन हैं? अरे, यह पुस्तक किसने फाड़ दी? उपयुक्त वाक्यों में किसके, कौन तथा किसने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। अतः किसके, कौन तथा किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है तथा क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। संबंध बोधक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जिसकी गलती होगी, दंड भी उसी को मिलेगा। जो तेज दौड़ेगा, वही जीतेगा। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला है। उपयुक्त वाक्यों में जिसकी,
उसी को, जो, वही, यह, जिसे, एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट कर रहे हैं। अतः ये सभी संबंध बोधक सर्वनाम हैं। पहले जो के साथ सो तथा जैसा के साथ तैसा का प्रयोग होता था, परंतु अब जो के साथ वहाँ तथा जैसा के साथ वैसा का प्रयोग होने लगा है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन अथवा निजत्व का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे, सभी अपनी पुस्तकें निकाल लो। उसने कपड़े अपने आप धोए हैं। अपना सारा काम अब वह स्वयं कर लेती है। उपयुक्त वाक्यों में अपनी, अपने आप तथा स्वयं शब्दों से कर्ता के साथ अपनेपन का बोध हो रहा है। अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व जरूर दिखाते हैं, परंतु कर्ता का काम नहीं करते। हमने जाना, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व दिखाते हैं, किंतु कर्ता का काम नहीं करते। सर्वनाम विकारी होते हैं। इनमें वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं।